कर लो। तुम लोगों को होमवर्क सबमिट करने में एक ही दिक्कत आती है, केमिस्ट्री का होमवर्क सबमिट करने में प्रॉब्लम है सिर्फ। ये देखो मैं खोल के बैठा हूँ ग्रुप, फिर तुम्हें यही चीज दिखानी पड़ेगी मेरे को। ये कैसे होगा? बिल्कुल नहीं कराऊंगा बेटा इस तरीके से मैं तुम्हें डाउट। अगर केमिस्ट्री का होमवर्क सबमिट नहीं होगा, ये देखो मैं अभी देख रहा हूँ किस किस ने सबमिट किया, ये देख लो। केमिस्ट्री होमवर्क कंप्लीट द नोट्स, ये मैंने कल का दिया हुआ है। पीछे का तुम्हारा ये वाला काम तो कब होगा? ये वाला काम तो तब होगा, नोट्स तो तब कंप्लीट होंगे चैप्टर 3 के जब चैप्टर 2 का काम पीछे का कंप्लीट होगा। दानिश शेख कहाँ है बेटा होमवर्क? सिर्फ मयूरी ने क्वेश्चन सबमिट करे थे, इसके बाद किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं है। क्यों भाई, क्या बात है? ऐसे मस्ती नहीं चलेगी बेटा, ऐसे नहीं होने वाला है तुम्हारा सिलेक्शन कहीं पर भी, भूल जाओ। मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। अजय बेटा क्यों नहीं हुए क्वेश्चन? सिर्फ एक बच्चे ने सबमिट करे हैं, मयूरी ने करे हैं, उसके बाद बाकी सब कहाँ है? साक्षी ने थोड़े से क्वेश्चन किए थे, उसके बाद बाकी उनका सब गायब है। क्यों? और ये देखो आपको दिखा देता हूं। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ केमिस्ट्री में कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान सकता था, लेकिन तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानूंगा। देख लो तुम्हें मैं दिखा देता हूं। इन ग्रुपों में मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, ये देखो 11 नीट बायोलॉजी, बायोलॉजी होमवर्क सबमिट बाय राहुल। कहानी सुनो, बायोलॉजी होमवर्क सबमिट बाय शांतनु सर से। देख लो ये कहानियां चल रही हैं, चाहे 2 पेज हो चाहे 10 पेज हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। शांतनु ने कितने पेज भेजे हैं? 1 2 3 4, वाह। राहुल ने देखो 1 2 3 4, और एक हफ्ते से चैप्टर 2 के क्वेश्चंस चल रहे हैं। मजाक बना दिया तुम लोगों ने। सारे क्वेश्चंस बेटा तुम्हें करा दिए, हो गए? हाँ बेटा हो गए। कहाँ है होमवर्क? आसमान में। क्यों? सिर्फ केमिस्ट्री का होमवर्क क्यों नहीं है राहुल? सिर्फ बात बनाने के लिए हो क्या? कैसे चलेगा बेटा काम? नहीं होगा ऐसे तो कोई पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। मत करो, मैं आज के बाद दूंगा ही नहीं तुम्हें क्वेश्चंस। अपने आप पढ़ना, अपने आप करो सभी क्वेश्चंस। जब तुम्हें होमवर्क नहीं करना तो क्या फायदा? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। परीक्षित कहाँ है क्वेश्चंस? कहाँ चला गया दिमाग? और कैमरा भी ऑन नहीं है सबका। कैमरा ऑन करो पहले सभी बच्चे। कैमरा ऑन होगा बेटा सभी बच्चों का, तभी आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो भूल जाओ। नहीं होगी क्लास आज तुम्हारी, आज सिर्फ लेक्चर रहेंगे। क्या बात है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम आती है? सारे क्वेश्चंस आप लोग के कराए ना बोर्ड पर, मैंने जितने भी डाउट्स है सारे कराए, उसके बाद भी होमवर्क सबमिट नहीं है। क्यों? और बायो वाले बच्चे तो क्या जेई वाले क्या नीट वाले, सब एक जैसे हो रखे हैं। कोई आगे नहीं बढ़ रहा, सब पीछे का कंपटीशन कर रहे हैं। होमवर्क ना सबमिट करने का मूवमेंट चला रखा है तुमने भी बेटा। जैसे देश में मूवमेंट चल रहा है ना स्टूडेंट्स का डिसलाइक मूवमेंट, वैसे ही तुम लोगों का भी ऐसे चल रहा है। वो कह रहे हैं हम पेपर नहीं देंगे और तुम कहोगे हम पेपर की तैयारी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, आजकल स्टूडेंट बहुत बढ़िया है। अपना नुकसान कर रहे हो पेपर नहीं दोगे तो। जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनका किसका नुकसान हुआ बताओ जरा। जो बेटा एग्जाम देने से बच रहे हैं वो कौन से बच्चे हैं? मयूरी बताएंगे कौन से बच्चे हैं ऐसे जिनको एग्जाम देने में प्रॉब्लम है? बेटा वो कौन से बच्चे होंगे, सोच के बताओ मुझे। बस एक चीज जाननी है, क्या उनकी तैयारी होगी? ऐसे कितने जेन्युइन बच्चे होंगे जिनकी तैयारी होगी और वो कहेंगे नहीं नहीं हमें एग्जाम नहीं देना, हम बाढ़ में डूब जाएंगे। जब बेटा हर चीज की व्यवस्था हो रही है तो एग्जाम देना चाहिए या नहीं? बताओ बेटा, मेरी बात का रिप्लाई दीजिए। बोलो, देने चाहिए जना एग्जाम? सर देनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं? वो डिसलाइक कर रहे हैं मोदी जी को। उससे क्या होगा? ऐसे तुम लोग भी डिसलाइक कर रहे हो केमिस्ट्री को। बिल्कुल तुम लोगों को मैं उसी कैटेगरी में डाल रहा हूं। सभी बच्चे सेम कैटेगरी में जा रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं बेटा। वो तुमसे 2 साल बड़े हैं, बस इतना फर्क है। डायरेक्शन सेम है, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन है। टीचर पॉजिटिव लेके जा रहा है, तुम जा रहे हो नेगेटिव।
होमवर्क करने में क्या प्रॉब्लम है बताओ ना, क्या इश्यू था? 67 क्वेश्चन हो, चाहे मैं तो कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन भी है, अगर आपको सिलेक्शन करना है अपना तो क्या करना पड़ेगा? अभी तो देखो यहाँ पर, ये देखो कितनी कितनी एक्सरसाइजेज हैं, मटेरियल्स, ये देखो, ये सब कौन करेगा? मैं करूंगा? मेरा सिलेक्शन होगा क्या दोबारा? बताओ, ये सब कौन करेगा? बोलो बेटा, हम तो मेहनत कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए। बेटा ये करो, प्रीवियस ईयर करो, ये बुक करो, मटेरियल करो, नोट्स दे रहे हैं आपको अलग से, इसमें जेई में ये चीजें आती हैं, इसमें ये आती हैं, इसमें ये आती हैं, और आप लोगों का क्या एटीट्यूड है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी नहीं हो रहे, सबसे इजी क्वेश्चन जो है। क्यों? बेटा कहानी सुनने तो थोड़ी काम बनेगा। अगर बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे अजय, तो बेटा जो कहानी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो कहानी लग रही थी ना, जो बहुत अच्छी लगी, वो कहानी भूल जाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे, तो एग्जाम में कहानी थोड़ी लिखने के लिए आएगी बच्चों, वहां तो न्यूमेरिकल्स आएंगे। कैसे करोगे उनको? जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो वो क्वेश्चंस भी नहीं होने के, भूल जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। आदित्य, यस सर। आदित्य, तुम लोगों को बेटा डिसलाइक मूवमेंट पे चले गए। कौन सा मूवमेंट है ये? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, इसको नॉन कोऑपरेशन बोलते हैं, है ना? असहयोग, टीचर के साथ सहयोग ना करना, होमवर्क सबमिट ना करके आप लोग कौन सा मूवमेंट चला रहे हो बेटा? गांधी जी के रास्ते पर हो, वेरी गुड। असहयोग आंदोलन, नहीं करेंगे होमवर्क, क्या करोगे? घर से उठाओगे क्या? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हम तो बायो का होमवर्क करेंगे, जैसे आर्यन उनमें से एक है। कहाँ है आर्यन? कैमरा ऑन करना बेटा। आर्यन, आर्यन रिप्लाई करो। ये देखो ना, तुम्हारा ग्रुप उठा के देख रहा हूं मैं, बायो का ग्रुप, ये रहा, ये रहा। और वो क्या करते हैं सर? पढ़ाते हैं उतना उतना लिखने के लिए देते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही रहता है ना कुणाल, है ना? डेली करते हो ना होमवर्क बायो का? फिर नहीं, इसमें तो डेली आ रहा है तुम लोगों का होमवर्क, ये देखो, झूठ वाली बात ही नहीं है। देखो इसमें, ये रहा ग्रुप बेटा। अगर तुम बोल रहे हो कि सर आप ऐसे बोल रहे हो बिना देखे, तो मैं ऐसे बिना देखे नहीं बोलता। ये 11 जेई का ग्रुप है, और ये है नीट वाला ग्रुप, दिखाता हूँ आपको। 11 नीट, ये क्या ड्रामा है? ऐसे हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। ये देखो सभी ग्रुप में हूं मैं देख सकता हूँ किसी भी ग्रुप में कौन बच्चा बायो का होमवर्क भेज रहा है और कौन नहीं। ये देखो राहुल का नाम आ रहा है, बायोलॉजी होमवर्क। कौन सा राहुल है? राहुल कैंडी, ठीक है। उसके बाद शांतनु सारसे, ये देख लो, अपने अपने नाम देख लो, तुम लोग महान लोग होते जा रहे हो। केमिस्ट्री में सर बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। जैसे ही होमवर्क सबमिट करने की बात करो, अरे सर बहुत बेकार है। जैसी पढ़ाने की बात आए, सर बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता है पढ़ने में। और जैसे ही आप लोगों को कह दिया जाए बच्चों क्वेश्चन कर लो, सर ये नहीं हो पाएगा हमसे। बताओ फिर कैसे करोगे एग्जाम में? कैसे, मुझे बस ये बता दो कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या तरीका तुम लोग अपनाने वाले हो बिना क्वेश्चंस करने के? श्रुति बताइए बेटा, क्या प्रॉब्लम है बच्चों? मुझे प्रॉब्लम तो बता दो कि सर हम आपकी क्लास का टाइम वेस्ट करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 3 पर गए हैं, फिजिक्स में चैप्टर 8 पर आ गए। कौन सा 8 है ना? कौन से पहुंच गए सर? नहीं, रिवीजन करा रहे हैं वो तो, वैसे करा दिया उन्होंने। सबका आगे चल रहा है, केमिस्ट्री का पीछे है। कैसे चलेगा बेटा बताओ ना? मेरे को तो बिल्कुल मन नहीं है तुम्हें क्लास में पढ़ाने का। जब तक बेटा मेरा काम पीछे का आप कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक मैं कैसे करूंगा? ये देखो श्रुति, भारती, ये लोग एक एक है, ये लोग होमवर्क सबमिट करते हैं बायो का। यस्टरडे देखो लिख के आ रहा है ना, ये देखो मुझे भी पढ़ना आता है, देख लो, ये देखो सब दिया हुआ है, सब है। श्रुति, भारती का नाम है, मयूरी, सबने दिया हुआ है, आर्यन भी इसमें है। बताओ, वो टीचर बेटा अपने घर से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उनका होमवर्क सबमिट हो रहा है, देखो। और केमिस्ट्री की टीचर सामने स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर बेटा रेगुलर तुम्हें रिकॉर्डिंग करके लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका ये नतीजा तुम लोग दे रहे हो कि तुम लोग क्लास में रेगुलर भी नहीं हो, ठीक है, और होमवर्क भी तुम्हारा रेगुलर नहीं आ रहा।
सैटरडे से बेटा, फ्राइडे से अगर स्टार्ट करो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कितने दिन हो गए? एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो गया, एक हफ्ता पूरा हो गया आज की क्लास का। एक हफ्ते के अंदर 60 क्वेश्चंस नहीं हो सकते आदित्य? बताओ मुझे, 7 डेज के अंदर 60 क्वेश्चन नहीं हो सकते क्या? और है क्या उनमें? कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, क्वांटम नंबर बताओ, ये बताओ। अरे 2 घंटे भी बैठ गए होते ना तो क्वेश्चन हो जाते सारे। बेटा मैं आज पढ़ाऊंगा तभी, बता रहा हूं, क्लास तभी आगे बढ़ेगी जब तुम लोग आज मुझे बताओगे कि क्या है। बताओगे नहीं, होमवर्क सबमिट करोगे। क्यों नहीं किया तुम लोगों ने सबमिट? इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल भी। बेटा ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कोई भी टीचर नहीं करेगा इसको। आप लोग होमवर्क ही सबमिट नहीं कर रहे हो। बेटा रीजन बताइए परीक्षित, क्या रीजन है? सर होने हाँ, क्या सर हुआ? होने का है सर, पूरा होने का होने का है? है। अरे होने का कब होने का है? अगली साल होने का। अभी 2 महीने में अगली साल हो जाएगा। होने का है, वैक्सीन आ रही है ना, जैसे वैक्सीन आ रही है, होने की है, होने की है ना वैक्सीन, होने की है। 1 महीने बाद बोलोगे मैं मार्च से सुनता आ रहा हूं वैक्सीन होने की है। आपने भी सुना होगा वैक्सीन होने की है। कब से होने की है? मार्च से होने की है। मार्च, अप्रैल, मई निकल गया, फिर होने की थी, फिर जून में आया, फिर होने की है, फिर होने की है, अभी सितंबर है, फिर 2 महीने बाद देखना फिर होने की होगी। तो आएगी क्या? कब आएगी? सिर्फ होने की रहेगी। क्या करूं होने का? आदित्य तुम्हारे भी होने के हैं? होने के? सर 32 तक के होने हो के? गए। कोई बच्चा मुझे इनमें से बोलेगा किसी का होने का नहीं है? कौन कौन है जिसका होने का नहीं है? दीक्षा, दीक्षा बेटा बताइए, होने के कि नहीं होने के? अगली साल होने के? अरे कैसे करोगे? चैप्टर 3 के नोट्स तुम्हें पहले दे रखे हैं, चैप्टर 4 पढ़ाना है, चैप्टर 5 पढ़ाना है, कैसे कराऊं सिलेबस? सितंबर आ गया, ये देखो 9th मंथ, कितना टाइम रह गया हमारे पास? वैसे बेटा आपका टाइम जा चुका है बच्चों, वैसे ही आपका टाइम जा चुका है। 11th वालों के पास तो वैसे ही टाइम कम रहता है। क्यों मजाक कर रहे हो अपने साथ? अगर आप लोग चाहते हो बेटा केमिस्ट्री आपको समझ में आए, मैं समझा समझा के चलूं, तो उसके लिए क्लास रेगुलर लेना जरूरी है। जैसे तैसे तुम्हारी अटेंडेंस पूरी कराई, आज फिर बच्चे देखो लेट है, अभी 10 मिनट हो चुके हैं और अभी कुछ लोग घूम घाम के आए हैं। ये देखो आर्यन, दानिश शेख, क्या है बेटा टाइम पर क्यों नहीं रहते तुम लोग? मजाक है क्या? ये मुझे सारे दिखाई देते रहते, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यहाँ पर दिखता नहीं क्या? बेटा ऐसे नहीं चलेगा, क्लास में बिल्कुल मजाक बना रखा है तुमने। बताओ मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? टाइम वेस्ट करते रहो, मैं खड़ा हूं यहाँ पर ऐसे, लो, जब तक तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं होमवर्क को लेकर तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। करो अपना टाइम वेस्ट, मेरे को क्या करना? मैं तो नोट्स दे दूंगा, अपने आप पढ़ते रहना घर पर। मुझे क्या है, मैं तो 10 दिन के अंदर तुम्हें सिलेबस करा दूंगा। अगर आप लोग समझ के चलोगे, मेहनत करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे? मेरे को क्या करना? मत करो क्वेश्चंस, होमवर्क मत करो, मैं तो क्लास नहीं बढ़ाऊंगा आगे। जो बच्चे होमवर्क सबमिट करेंगे उन्हीं का मैं बढ़ाऊंगा। कोई किसी ने करा ही नहीं है, एक मयूरी को छोड़कर किसी ने होमवर्क नहीं किया। और डेली यही बोलते हैं 3 दिन से होने के थे परीक्षित, 3 दिन से होने के थे, ये क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। हाँ, कोई लिमिट होती है किसी चीज की? हर चीज की बेटा लिमिट होती है या नहीं? और कुछ बच्चों से तो मैं इतना परेशान हो चुका हूं, ईशांत, लक्ष्य, तुम लोग बेटा क्लास कुछ तो ऐसे क्लास लेते हैं जैसे इनको पता चला है नए नए, जैसे मान लो नए नए बच्चे होते हैं किसी कोई चिड़िया वगैरह के, देखिए छोटे छोटे बच्चे, तो वो नए नए संसार में आते हैं बेटा, नए नए संसार में आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, उनको कुछ नहीं पता होता कि फिजिक्स भी होता है। अच्छा एक सब्जेक्ट भी होता है फिजिक्स नाम का, एक केमिस्ट्री नाम का। अच्छा इसकी 2 किताबें होती हैं, इसमें केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, इसमें एक पीरियोडिक टेबल होता है,
ऐसे करके कुछ तो सो के उठ रहे हैं। बताना बेटा ईशान और लक्ष्य, आप दोनों का क्या रीजन है भाई? कैमरा ऑन करो जल्दी, कैमरा ऑन नहीं कर रखा तुम दोनों ने। ईशान और लक्ष्य कैमरा ऑन करके रीजन दीजिए। मजाक है ना पढ़ाई? क्यों नहीं होता बेटा होमवर्क आपका? लक्ष्य है, क्लास भी तुम्हारी रेगुलर नहीं रहती, आपकी क्लास भी रेगुलर नहीं रहती मेरे ख्याल से, अब्सेंट थे ना? कल की क्लास कब करी थी? इससे पहले तुम्हारी क्लास कब थी? कल भी करी थी? नहीं, किसी दिन तो अब्सेंट थे तुम, रेगुलर नहीं रहते। नहीं बेटा रेगुलर नहीं रहते आप, मैं अभी अटेंडेंस रजिस्टर उठा के बताऊंगा तुम्हें। ईशांत, ईशांत। यस सर। हाँ बेटा कैमरा ऑन करो ना। क्या हुआ, नेट खत्म हो गया? नो सर। 100-200 MB का रिचार्ज क्यों कराते हो? ये 5-5 रुपए वाले रिचार्ज पूरे कराओ, पूरे साल का रिचार्ज कराओ। हाँ बताओ, होमवर्क कब किया था आपने लास्ट, और क्लास कब करी थी? सर लास्ट क्लास तो कल ही की थी। बेटा तुम लोगों के पास सुनो इतने बहाने हैं ना, ठीक है? मुझे एक चीज, बस एक चीज बता दो, तुम लोग बच किससे रहे हो? एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, चलो एज ए फ्रेंड, आप लोग बच किससे रहे हो? खुद से बच रहे हो, मुझसे बच रहे हो, केमिस्ट्री से बच रहे हो, किससे बच रहे हो? जैसे होमवर्क आपने नहीं किया, हम जो चीज बेटा जानते हैं ये गलत है, ठीक है? हम अपने मन को कैसे समझाते हैं, कैसे समझाते हैं? अरे केमिस्ट्री वाले सर तो हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। हम 10 मिनट लेट आए, 50 मिनट लेट आए, अरे मेरे को एक बार बताओ, तुम तो क्लास में आखिरी मिनट आ जाओ, मैं अटेंडेंस दे दूंगा तुम्हें, लेकिन मुझे ये बताओ उसके बाद तुम्हारा भविष्य क्या है, उससे तुम्हें क्या हासिल होगा? आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास भी क्यों कर रहे हो? मैं ऐसी अटेंडेंस दे देता हूँ तुम्हें, सर से बात कर लेता हूँ, एक एनओसी बनवा लो अपनी, एक एनओसी पर साइन करवा लो कि सर हम कोई क्लास नहीं लेंगे, जब मेरा मन होगा तब मैं आऊंगा उठ के और क्लास लूंगा। ठीक है, करो बेटा। आपको क्या लगता है सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता है? बताओ बच्चों जरा, बच्चों बताओ सिलेक्शन कैसे होता है? पूजा, क्लास में कितने बजे से शुरू होती है बेटा? क्लास का टाइम क्या है? पूजा बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्लास की टाइमिंग क्या है? बहुत चेंज आ गया तुम लोगों के अंदर, सभी 10th क्लास में बेटा पास करने के बाद ये समझ रहे हैं अब तो बोर्ड खत्म हो गए, लाओ नाउ लेट्स एंजॉय। ऐसे ही ना तुम लोगों का, यही एटीट्यूड लग रहा है मुझे, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। अरे ये नुकसान की बात है कि फायदे की बात है बेटा, बोर्ड खत्म हो गया तो बताओ जरा। सभी सोच रहे हैं अरे बहुत खुशी की बात है, अब तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ना है बायो पढ़ो, बहुत मजा आ गया। अब तो एक सब्जेक्ट से पढ़ेंगे बस, क्यों पढ़ेंगे 10-10 सब्जेक्ट? बायो पढ़ेंगे हम लोग, नीट वाले कहेंगे हम बायो पढ़ेंगे, और जेई वाले बोलेंगे हम फिजिक्स पढ़ लेंगे या केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, कोई भी एक सब्जेक्ट। केमिस्ट्री तो खैर कोई पढ़ेगा नहीं तुम में से, दिख रहा है हालात नहीं है तुम्हारे, ठीक है? तो कैसे होगा? लक्ष्य बताइए क्या होगा? ये फायदे की बात है कि अच्छी बात है कि बुरी बात है? सोच के बताओ। फायदा है ना इसमें? अरे मुझे एक बार बताओ, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट तुम्हें डिग्री दे देगी, सीबीएसई तुम्हें डिग्री दे देगी, जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, 40% नंबर लेके बैठो आराम से। जब बेटा यहाँ पर 90% का सिलेक्शन नहीं हो रहा, देख रहे हो कितना बुरा हाल है एम्प्लॉयमेंट का देश में, क्या हालत है बच्चों, पता है तुम लोगों को? ऐसा तो नहीं है सोते रहते, तुम्हें पता रहता होगा, न्यूज में थोड़ा बहुत तो बोलते रहते हैं, घर में भी आसपास क्या हालत चल रही है देश में। उसके बावजूद तुम लोगों को बेटा ये चीज समझ में नहीं आ रही है, जिसका 95% पे बेटा सिलेक्शन नहीं हो रहा, साइंस में अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे, बीएससी के लिए भी ड्यू में आपको नहीं मिलेगा एडमिशन 95% पर भी, भूल जाओ। नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, क्या जो नॉर्मल कॉलेज है ना जिससे हम लोग पढ़ाई करते थे, वो भी हमें नहीं मिलने के। हाँ, जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा चलेगा। पैसा किस किस के पास है? चला लो पैसा, और उससे क्या करोगे? नॉलेज थोड़ी मिलेगी।
ठीक है लक्ष्य? क्या करोगे तुम लोग बताओ? 20 मिनट जा चुके तुम्हारी क्लास के, 20 मिनट तुमने वेस्ट करे। 20 इंटू 20 400 मिनट। 20 बच्चों का टाइम मिला दिया जाए तो 400 मिनट बर्बाद हो चुके हैं तुम्हारे। और भी करना चाहते हो आगे? आर्यन बेटा रिप्लाई करिए। कुछ मैं लीडरों को आगे बुलाना चाहता हूं। तुम में से एक और लीडर भी है आर्यन, उनको भी बुला लिया स्क्रीन पर। हाँ चलो बताओ। आर्यन बेटा कैमरा ऑन करो और रिप्लाई करो मैं क्या पूछ रहा हूं। कैसे तुम लोगों ने ऐसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों चला रखा है केमिस्ट्री में? इतने दिन से सब उसमें घी डाल डाल के उसको प्रज्वलित कर दिया, एकदम कम ही नहीं हो रहा, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। बोलो मजाक नहीं है। क्लास नहीं चलेगी जब तक आगे का कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, जब तक तुम लोग पीछे का काम पूरा नहीं करोगे। क्या करना चाहिए आर्यन बताइए? आप भी अपना पक्ष रखिए इस मौके पर, बताइए क्या होगा? क्यों बेटा बायो का होमवर्क सबमिट होता है तो केमिस्ट्री का क्यों नहीं होता? हाँ बेटा बायो में थ्योरी तुम पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल तुम नहीं करोगे तो एग्जाम में सिलेक्शन होगा क्या? बताओ। केमिस्ट्री में कितनी थ्योरी आती है? जो फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा आएंगे। 80% के नंबर लगभग क्वेश्चंस जो है बेटा किसके आते हैं? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। थ्योरी सिर्फ 20% की वेटेज है। 20% कुछ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं बस थ्योरी के, 3-4 आ जाएंगे मैक्सिमम टोटल में से। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे करोगे? बाकी सब्जेक्ट को बेटा पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, केमिस्ट्री को पढ़ना भी है, समझना भी है, उसको याद भी करना है, लिख के भी देखना है, तब जाके परफेक्ट बनेंगे। अभी बेटा आप लोगों को बहुत अच्छा आसान आसान लग रहा है ना सब जो मैंने पढ़ाया? 1 महीने बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, 1 महीने बाद कोई बच्चे से मैं क्वांटम नंबर पूछूंगा, लक्ष्य देख लेना। 1 महीने बाद तुमसे जब क्वांटम नंबर पूछूंगा तो देखना कितने बच्चों को पता है कि क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और क्या चीज क्या है। क्योंकि रिवीजन करते ही नहीं हो, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही तुम लोग को याद है। अपने लेवल पर करते हो सेल्फ स्टडी? क्लास तक तो तुम लोग रेगुलर नहीं ले पा रहे, 6 घंटे की क्लास तुमसे हो नहीं रही, सेल्फ स्टडी तो दूर की बात है बच्चों। पूजा आप भी बेटा बताओ ना, रीजन बताओ। अभी आर्यन और पूजा तुम लोग जब तक रीजन नहीं बताओगे तब तक बेटा आगे नहीं चलेगी क्लास। टाइम बढ़ता जा रहा है, जल्दी करो। पूजा क्या रीजन है बेटा? अरे बोलो, करते रहो टाइम वेस्ट। इसीलिए रीजन नहीं दिया मैंने। नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ाओ आगे। परीक्षित आगे क्लास कराओ नहीं कराओ टॉपिक ऐसे चलने दे? नो सर। एक बेटा कोट देखा था मैंने एक जगह और उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी तो मैंने देखी थी। तो उस मूवी में बेटा यही चीज दिखाई गई कि सबसे पहले बेटा क्या है, द ओनली थिंग दैट इज मूविंग दैट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम फुलफिलिंग आवर ड्रीम। मतलब हिंदी में बताता हूँ, इंग्लिश में ज्यादा समझ नहीं पाओगे। हमारे बेटा सपनों के बीच में, हमारे सपनों को पूरा करने के बीच में जो रुकावट आ रही है ना, वो कौन सी रुकावट है? सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है आदित्य? सबसे बड़ी रुकावट बेटा कौन सी है? हम अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हम खुद हैं, हम है रुकावट। हम दूसरे को बोलते हैं ना, अरे भगवान कैसा एग्जाम आ गया, नीट वाले जो देखे आए पेपर, वो क्या कह रहे हैं कि कैसा एग्जाम आ रहा है, कैसे बारिश में डूब के गया मैं। हम, अरे वाह दानिश का देखो स्टेटमेंट, ऐसा लग रहा है कि यहाँ शायरी चल रही है, वाह बहुत बढ़िया। हम, कभी दानिश होमवर्क सबमिट किया बेटा तुमने?
सिर्फ कहानियों में। क्वेश्चन तो बहुत पूछे तुमने बेटा, होमवर्क कभी सबमिट नहीं किया आज तक। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात देखो, दो आपका टारगेट क्या है, और दूसरा बेटा ये पता चलना चाहिए कि कौन सी रुकावट है। तो दानिश को तो बेटा पहले से पता है कि वो खुद रुकावट है अपने टारगेट के बीच में। ऐसा जानते हुए भी वो अपने आप को, अपनी रुकावट को खत्म नहीं करना चाहता। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है बच्चों? या तो आपको कमी ना पता हो, जैसे आपको सबसे बड़ी बात बेटा ये पता चलना चाहिए कि भाई मेरी रुकावट, प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे बीच में। ये बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो बेटा जो 12th के बच्चों के साथ जो दिक्कतें आती हैं, ठीक है, मैं बेटा प्रैक्टिकली बता रहा हूं तुम्हें, अगली साल तुम लोगों को जो समस्या आने वाली है वो इतनी ज्यादा भयंकर होंगी क्योंकि तुम्हें 11th क्लास का पता ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे सिलेबस कराना है। मैं तो अभी आऊंगा, अगले दिन कल मैं आऊंगा, मॉर्निंग एक्टिविटी करा दूंगा, फिर चैप्टर 3 पूरा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 सब करा दूंगा। लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सब तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में लगे हुए हैं। कुछ बच्चे गायब भी हो रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन से गायब हो रहे हैं भाई? इतने नालायक कौन है? एक बच्चा गायब हो गया अभी। अजय क्या करना चाहिए बताओ। तुम मुझे बता दो सर, आपको ये काम कदम उठाना चाहिए, इस कदम से सर फायदा होगा बच्चों का, बताइए बेटा। मैं सजेशन मांग रहा हूँ, सजेशन बताओ। तुमने लास्ट टाइम भी मुझे सजेशन नहीं दिए। बताओ बेटा, इस क्लास में मुझे बताइए कि सर ये करो जिससे कि हम फटाफट एक्टिवेट हो जाएं, हमारे अंदर बायो जितनी एनर्जी आ जाए एकदम। क्या कर सकता हूं मैं, बताओ तुम्हारे लिए? क्वेश्चन देना बंद कर दूं? पूजा क्वेश्चन देना बंद कर दूं बेटा? आज के बाद नहीं बोलूंगा कि एनसीईआरटी करो, क्वेश्चंस करो, ठीक है राहुल? सब सही है? तब सब बढ़िया है? हाँ यस बोल रहे हो ना तुम? हेलो, हाँ बोलो। नो नो बोल रहे हो, क्यों? क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही नहीं पा रहे हो। तुम सिर्फ बायो का होमवर्क सबमिट के लायक, करने के लायक हो। बायो के तुम 10 पेज भी अगर सर तुमसे बोल दें कि बेटा आज 20 पेज करने हैं, तो 20 पेज भी करके दिखाओगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से आ रहा है। कहते हैं ना, जो चीज हम बेटा अपने मन से करते हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, हमें बस ये होता है कि वो काम हमें पूरा करना है। कभी आपने देखा हो जो आपका फेवरेट गेम रहता है या फेवरेट काम होता है, मान लो किसी की कोई हॉबी होती है, तो आदित्य क्या होता है हॉबी में बेटा, कितने कितने दिन तक, कितने कितने घंटों तक खेलते रहते हो। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है ना? तो मैं जब क्रिकेट खेलने जाता था, मुझे याद है 11th 12th के भी पेपर होते थे, लेकिन जब मैं जिस दिन चला गया संडे को, तो सुबह मैं गया तो मुझे पता ही नहीं है कि दोपहर कब हो गई, पता चला 2 बज गए, खेलते खेलते लाल हो गया चेहरा, है ना? और खेलते खेलते 2 बज गए, लेकिन पता ही नहीं है, खाने का भी कुछ नहीं पता, भूख लग रही थी इतनी, तो पता ही नहीं चला खेलते खेलते सुबह से खेलना चालू किया 8-9 बजे से। ऐसा क्यों बेटा आदित्य, ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि इंटरेस्ट था उसमें, मेरा इंटरेस्ट था। तो क्या हुआ, ये भी नहीं पता चला कि भूख लग रही है। नर्वस सिस्टम ने मैसेज दिया, लेकिन मैंने उसको ओवर रूल कर दिया, है कि नहीं बच्चों? तो जब बेटा मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, जब आप इंटरेस्ट जनरेट करोगे, कामयाब कैसे होगे बच्चों? जब केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जनरेट करोगे, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट करोगे, तभी आप उसमें 10 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो। और जो मैं काम दे रहा हूं बेटा, वो सिर्फ मुश्किल से 2 घंटे का काम है। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे का काम था बस टोटल, जिसके लिए आपने 7 दिन बर्बाद करे अपने बहाना लेकर, बेटा उसके लिए सिर्फ आपको 2 घंटे का टाइम चाहिए था। 2 घंटे अगर कोई बच्चा बैठ जाए, सिंसियरली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बोलो बच्चों, परीक्षित सही है ना? मैक्सिमम 2 घंटे चाहिए। ये बुक उठाओ और करना शुरू कर दो, 67 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन करना ही नहीं है हमें। 7 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर बेटा तुम लोगों को 2 घंटे का टाइम नहीं मिला। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या कर रहे हो बेटा घर पे बैठ के, जरा ये भी बता दो, किस चीज में तुम्हारे इंटरेस्ट कौन से आ रहे हैं?
क्या क्या करने लगे हो? अब तो काफी सारी बेकार चीजें भी बंद हो गई हैं। अब कौन सा गेम खेल रहे हो तुम? कोई और नई ऐप है क्या? कोई नए गेम आए क्या? ऐसी लग रहा है नए नए इंडियन कह रहे हैं ना आजकल, नए नए मेक इन इंडिया बनाओ, तो इनने बना दिया होगा कोई। बताओ बेटा, कोई नया भी आ गया क्या? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही थी, चलो पबजी बैन हो गया, बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट होता था। नहीं हुआ क्या? परीक्षित डाउनलोड कर रखा है क्या पहले का? सर एक ही दिन खेला कुछ था, बच्चों ने पहले तब से कर नहीं रखा खेला। होगा है क्या? सर एक ही क्या दिन बेटा? खेला था। क्या बोल क्या बोल रहे हो? सर एक ही दिन खेला था पबजी। अच्छा अच्छा, खेलते ही नहीं हो। कोई बात नहीं, खेला तो करो। बंद होने का ही है। अब तो बैन हो गया, अब कैसे खेलो हैं? तो नहीं हुआ अभी तक के बंद। तो मुझे एक बार बताओ ना, तुम लोग टाइम बेटा कहाँ पर डिवोट करते हो? जैसे 6 घंटे की क्लास के बाद तुम्हें टाइम क्यों नहीं मिलता बेटा? हाँ, आर्यन क्या करते हो बेटा? बाकी टाइम में सो जाते हो, चलो आराम कर लेते हो, फिर रात में क्या करते हो? रात में भी सोते हो, दिन में भी सोते हो, थक जाते होगे ना बहुत, 6 घंटे की बोरिंग क्लास है ना। आज इसलिए मैंने देखो क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया तुम्हें, ताकि तुम ये ना कहो कि सर हम बहुत बोर हो जाते हैं। क्या सर आप पढ़ाते रहते हो, मैनली पढ़ाते रहते हो, है ना, कभी डोवरनियर, ये सब हम पढ़ के आए हैं सर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सोचते होंगे मन में कि सर ये वही वही चीजें आ रही हैं, इस चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है। और पता है इसमें क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे जानते हुए भी गलत करके आते हैं, समझ रहे हो? पता है क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। दानिश शेख इज सेइंग समथिंग। सर नेट खत्म हो गया। अरे बिल्कुल, अभी तो बहुत कुछ खत्म होगा तुम्हारा, अभी धीरे धीरे दिमाग भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। बेटा कैमरा ऑन नहीं हुआ सबका, फिर ऑफ हो गए। कैमरा ऑन कर लो जिसके पास नेट बचा हुआ है। पूजा आपने बेटा रिप्लाई नहीं किया, मेरी बात का कोई रिप्लाई नहीं हुआ। बताओ बेटा। रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग देखो दानिश, अगली साल देखना। मैं तो कहता हूं अभी इस साल क्यों देख रहे हो रिकॉर्डिंग, अगली साल देखना बेटा, और उससे अगली साल। 2 साल हैं आपके पास, कितने साल मिलते तुम लोग को पढ़ने के? कितने मौके हैं, कितने चांसेस हैं? इसके बाद एक और, मतलब जैसे 12th एक और अटेम्प्ट मिलता है ना। हाँ, तो बस 1 साल बेटा, तुम्हारे पास 3 साल है टोटल। ये वाला ये तो निकल गया, 3 महीने हैं, इसके बाद 2 साल और है। ये रिकॉर्डिंग आपको 2 साल तक आप देख सकते हो, टेंशन ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पढ़ो ना बार बार, एक क्लास को बार बार पढ़ो। 12th क्लास में भी 11th क्लास वाले वीडियो देखना, और 12th वाले कब देखोगे? वो उससे अगली साल। पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बताओ। अभी तक किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर कल हमारा होमवर्क हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम बेटा हम जो नोट्स हैं सर वो हम आपको सबमिट कर देंगे वेडनेसडे तक। अभी भी किसी ने नहीं बोला। कब तक होंगे चैप्टर 3 के नोट्स, कब तक हो जाएंगे? कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे ये सारे नेता बनोगे तुम लोग, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तुम्हें। हाँ क्या हो जाएंगे बेटा? यस कब सर। तक, कब तक डेट बताओ अब तुम लोग। मंडे को मुझे मंडे की क्लास से पहले चैप्टर 3 के नोट्स, चैप्टर 2 का पीछे का काम, ठीक है, सारा कुछ कंप्लीट चाहिए। अगर मंडे को बेटा पीछे का कोई भी काम रह गया तो वो बच्चा क्लास में मत आना। अगर थोड़ी बहुत भी तुम्हारी अपनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज है तो मंडे की क्लास वो अटेंड करेगा सिर्फ जिसका होमवर्क, जिसके नोट्स सब कुछ पीछे का कंप्लीट है। मतलब 1 से लेके 3 चैप्टर जिसका कंप्लीट हो वो आना क्लास के अंदर। बाकी थोड़ी बहुत शर्म अगर बची है तो चुल्लू भर पानी जिसे बोलते हैं ना, चुल्लू भर शर्म रखो अपनी, उसमें रहना। क्लास मत लेना तुम मंडे की। रिकॉर्डेड देख लेना बेटा, दानिश की तरह रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है राहुल? क्या देख लेना? रिकॉर्डेड क्लास। हंसी आ रही है इनको, हंसने की क्या बात है इसमें? देखेंगे रिकॉर्ड में।
क्या सर हुआ? रिकॉर्डेड नहीं देखेंगे सर, कर लेंगे काम। कर लेंगे? कौन कौन कर लेगा तुम में से? अभी अभी तुमने ये बात बोलने के लिए कितने मिनट खाली है देख लो। 35 मिनट खत्म हो चुके हैं तुम्हारी क्लास के। अब बोल रहे हैं सोच के। अब हाथ ऊपर उठने लगे कि हाँ 35 मिनट लग गए। अभी भी देखो, अभी बाकियों को बताने में, मुझे समझाने में, ओहो अब हाथ उठ रहे हैं सबके। अच्छा, मंडे को जिसका नहीं हुआ बेटा, मैंने लास्ट बार बोला है और आज के बाद मैंने देखो पिछले भी बेटा टाइम में बोल चुका हूँ। जब चैप्टर 2 पढ़ा रहा था बेटा, मैंने बोला था मैं बार बार बेटा एक आपको टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ये चीज समझाने के लिए बेटा कि होमवर्क सबमिट करो। क्योंकि मेरा काम बेटा क्या है, तुम लोगों ने लाइक मूवमेंट चला दिया। चलो अच्छी बात है, दीक्षा का हाथ नहीं उठ पाया। चलो अच्छा, हाथ तो ऐसे उठा रहे हैं। मंडे को जिसका काम नहीं हुआ ना बेटा, क्लास में नहीं आने दूंगा मैं। मंडे की क्लास नहीं लेने दूंगा मैं, पहले बता रहा हूं। तुम्हें 2 दिन का टाइम मैंने दे दिया, कल और परसों 3 दिन है तुम्हारे पास, संडे तक का टाइम है, ठीक है? चलो तो बेटा इतना टाइम तुम लोग वेस्ट कर दिया बेटा। बस मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, अगर मेरी बात समझना चाहते हो, प्यार से मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं। देखो बेटा ध्यान से सुनो, अब की से बेटा मैं आपको समझाऊंगा नहीं। अब की से मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि होमवर्क करो मत करो, क्योंकि बेटा इतना टाइम हमारे पास नहीं है बच्चों। तो सीरियसली अगर समझ लो, थोड़ी बहुत समझदारी आपके अंदर जरूर होगी, इतना मैं जानता हूं। तो बेटा अब मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी काउंसलिंग करूंगा इसके बाद। सभी बच्चे, नए बच्चे पुराने बच्चे, सबको ये बात पता है कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो किसी का मैं नाम नहीं ले रहा। कुछ बच्चे बेटा जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों की क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे। नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैंने देख लिया सबको। मत पढ़ो, मैं आखिरी बार बेटा बोल रहा हूं। मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूं लाइफ में। मेरे लिए मत पढ़ो, अपने लिए बेटा पढ़ो, नहीं तो तुम भी किसी सब्जेक्ट में पीछे रह जाओगे। और अगर केमिस्ट्री को हुआ तो बहुत चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूबना पड़ेगा, ठीक है? हर सब्जेक्ट में बेटा मेहनत करो, और केमिस्ट्री में भी करो, क्योंकि केमिस्ट्री बेटा सबसे ज्यादा स्कोरिंग है बच्चों। तुम्हारी जो मेरिट बनेगी वो केमिस्ट्री से बनेगी, ये मत भूलो। चाहे मेडिकल में हो चाहे नॉन मेडिकल में हो, केमिस्ट्री बेटा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें एज मिलती है। एक बार अगर आपको जैसे मान लो चैप्टर 2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा समझ में आ गई, सुनो, तो आपको चैप्टर 3 समझ में आएगा, सुनना। फिर केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाऊंगा वो भी समझ में आएगा बेटा। सारी केमिस्ट्री बेटा इन सब चीजों पर टिकी हुई है, सब एक दूसरे से चीजें जुड़ी रहती हैं, हर सब्जेक्ट का ऐसे ही रहता है। तो बेसिक बेटा बहुत जरूरी है कि आप लोगों को मैं अगली बार काउंसलिंग नहीं करूंगा। जिसको होमवर्क सबमिट करना हो कर देना, जिसको नहीं करना हो वो अपने इंटरनल नंबर भूल जाना, ठीक है आर्यन? मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं इंटरनल तुम्हें देने वाला हूं, ठीक है? मैं देख लूंगा, मेरे को पता है जिसका होमवर्क सबमिट हो रहा है। मैं एक टाइम टेबल, मैंने अपनी लिस्ट बना रखी है बच्चों की कि कौन कौन रेगुलर सबमिट करते हैं कौन नहीं, टिकिंग करूंगा मैं उसमें, और मैं उसके हिसाब से दूंगा। तो फिर मत उम्मीद करना कि सर प्रैक्टिकल में हमें इतने कम नंबर क्यों मिले, हमें इंटरनल में इतने कम नंबर क्यों मिल रहे हैं। जब आप होमवर्क ही सबमिट नहीं करोगे तो इंटरनल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है? और बिना मेहनत के बेटा सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये बात समझो, ठीक है? चलो तो अब जल्दी से कर लेते हैं, अब टाइम बहुत कम बचा है, 20 मिनट के अंदर हमें कंप्लीट करना है जल्दी से। तो बेटा कल मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया था बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरुआत करवा दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया बेटा? परीक्षित। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय हेनरी मॉस्लो एंड नील बोर। ठीक है? और बेटा इन्होंने कैसे किया इस चीज को, कैसे बताया था बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को? एक बेटा मैंने आपको बताया था, उन्होंने एक रिलेशन दिया बेटा, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के टर्म में एक फॉर्मूला दिया, ये देखो, इसको बोलते हैं a z माइनस b माइनस z, आई थिंक z माइनस b, ठीक है? ये रिलेशन है बेटा। इस रिलेशन को बेटा उन्होंने तैयार किया हेनरी मॉस्लो ने। और ये बेटा क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बेटा क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे बच्चों, उन एलिमेंट्स का क्या किया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जैसे बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कैसे देखते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब, हाँ ठीक है, रेडिएट करेंगे। तो बेटा जो रेडिएट कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू। न्यू बेटा यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, हम क्या करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है बेटा, उस पर क्या करेंगे बेटा, पहले एक्सरे को डालेंगे, इसको डालेंगे बेटा, एक्सरे को इस पर बेटा एमिट करेंगे, और ये एलिमेंट बेटा इसको एब्जॉर्ब करेंगे इन रेडिएशन को, उसके अकॉर्डिंग बेटा क्या करेंगे, बाद में रेडिएट कर देंगे। ठीक है, तो जो रेडिएशन बेटा निकल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मान के चलो, उसकी मान के चलो बेटा फ्रीक्वेंसी न्यू है बच्चों। ठीक है, तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एमिटेड, जो भी बेटा मेटल में से निकली है। अच्छा एक चीज और बताओ कि हर एक एलिमेंट के लिए बेटा, हर एक एलिमेंट के लिए न्यू की वैल्यू अलग अलग होगी बच्चों। यस अच्छा सर। अगर बेटा प्रॉब्लम हो रही है तो कैमरा ऑफ कर दो, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात पर ध्यान से। कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे एमिटेड अलग अलग होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू Yes, चेंज sir. होती रहेगी ना। जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन के लिए है तो अलग वैल्यू बेटा, हीलियम के लिए अलग, नियोन के लिए, इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सबके। और ये फ्रीक्वेंसी बेटा किस पर डिपेंड कर रही है, उन्होंने बेटा क्या देखा, देखो किस पर बेटा, किसके प्रोपोर्शनल है, a into z minus b। और यहाँ पर a और b बेटा क्या है बच्चों, a and b आर कांस्टेंट। ये बेटा एक तरह के क्या है, कांस्टेंट हो गए। a और b बेटा एक तरह के कांस्टेंट थे जिनकी वैल्यू बेटा क्या थी, हर एक एलिमेंट के लिए बच्चों सेम थी, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसके लिए a और b की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम होगी, सेम फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब अगर बेटा a और b कांस्टेंट है तो बच्चों सोच के बताओ फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है आर्यन, फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पर बेटा डिपेंड कर रही है, z पर। और z क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर है ना, z इज द एटॉमिक नंबर। जो भी एलिमेंट है बेटा उसका एटॉमिक नंबर z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हेनरी मोस्लो को बेटा यहां से एक हिंट मिली, ये रिलेशन से एक बेटा हिंट मिली उनको, क्या, दिस लेड टू द मोस्लो कंक्लूड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी बेटा देन एटॉमिक मास। क्या चीज बेटा उनको पता चली कि एटॉमिक नंबर बेटा ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है अगर हम एटॉमिक मास का यूज कर रहे हैं, उससे बेटर क्या है बेटा, ज्यादा फंडामेंटल की चीज क्या होगी, एटॉमिक नंबर। और बेटा एटॉमिक नंबर बेसिकली होते क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर का बच्चों मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, उसी की संख्या को बोलते हैं z, है ना। इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स एक ही बात है न्यूट्रल एटम में। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, हेनरी मोस्लो के यहां से एक चीज आपको मिल रही है, ये चीज वो रिलेशन थी जिसकी वजह से बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट आया। और ये स्टेटमेंट बेटा क्या था, दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बेटा ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यही होता बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी प्रॉपर्टी बेटा अगर आप देखोगे, चाहे फिजिकल हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, किसी भी एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, ये सारी बेटा प्रॉपर्टी क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है बेटा किसकी, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। और इसके लिए फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, जैसे मैं बता ही रहा हूं, हेनरी मोस्लो 1930 में बेटा ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। ठीक है, तो बेटा एक ग्राफ उन्होंने प्लॉट करके देखा बच्चों, z के बीच में और अंडर रूट न्यू के बीच में बेटा, एक z के बीच में और अंडर रूट न्यू के बीच में एक ग्राफ बेटा खींचा। तो देखो इस तरीके से उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मिला, है ना, लीनियर ग्राफ आएगा बेटा, अंडर रूट न्यू का और z के साथ अगर ग्राफ आएगा बेटा तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इससे बेटा हमें ये चीज पता चल रही है यहाँ पर कि जैसे जैसे z की वैल्यू बेटा बढ़ रही है वैसे वैसे बेटा क्या हो रहा है, रेडिएशंस निकलने का मतलब क्या है, बेसिकली बेटा ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी आपने एक्सरे को एमिट किया, तो बेटा यहाँ से रेडिएशन निकलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर z को अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन्स बेटा एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानी जाएगी।
और इसके बाद बेटा हमने जो है जो आज देखते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसकी शुरुआत हुई। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों? अगर आप देखोगे बिल्कुल लेटेस्ट में तो 118 है, ठीक है, इससे ज्यादा है वैसे तो, लेकिन 118 तो इसके अंदर फिट होते हैं, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स को बेटा कैसे क्लासिफाई किया गया बच्चों, इसके लिए देखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने पढ़ा होगा बेटा ग्रुप्स भी हैं और पीरियड्स भी हैं, जैसे मेंडलीव के अंदर थे। यस सर। यस सर। 18 ग्रुप तक है, 1 से लेके 1 2 3 4 18 तक बच्चों। हाँ, और अगर पीरियड्स की बात करोगे बच्चों तो पीरियड कितने हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल ग्रुप्स कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल बेटा पीरियड्स हो गए। कितने? 7 पीरियड्स हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो इस पीरियोडिक टेबल को बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, क्या होता है केमिस्ट्री के बारे में बेटा लोगों की ये राय है, बच्चों की भी है, और जब मैं था स्टूडेंट तो मुझे भी लगता था कि बेटा सब कुछ याद कर लो, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा बेटा, ज्यादा चीजें आप अगर याद रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, जिसको बोलते हैं रोटिंग करेंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पीरियोडिक टेबल को बेटा समझ लिया बच्चों, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को समझ लिया बच्चों, मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे समझना, तो आप बेटा हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता सकते हो। हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी बेटा आपके टिप्स पर होगी। अगर आपको ये पता हो कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है और हर ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है या हर पीरियड की क्या प्रॉपर्टी है, तो बेटा आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। और ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा, पीरियोडिसिटी के क्वेश्चन। जैसे पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह के बहुत अलग अलग, एटॉमिक साइज क्या है, ठीक है, या एटॉमिक रेडियस क्या है, आयोनिक चार्ज क्या है, बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इसको दो तरीके से पढ़ते हैं बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेटा हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक टेबल तो पूरा का पूरा जिसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बच्चों। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बेटा क्या दिखेगा आपको, सारे के सारे, जैसे 18 से लेके 1 से लेके 18 तक ग्रुप और 7 आपके पीरियड्स हो गए, और दो बेटा सीरीज हो गई नीचे, लेंथेनॉइड और एसिटोनॉइड्स, ठीक है। तो अगर बेटा इंडिविजुअल करके पढ़ोगे, जैसे इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों पता होगा आपको शायद, देखो ग्रुप में इसमें चैप्टर्स के नाम भी दिए हुए हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों पढ़ा है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, अभी हम देखेंगे। इस तरीके से बेटा क्लासिफाई किया गया है। जैसे एस ब्लॉक का मतलब बेटा क्या होता है मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, जिसमें एस ऑर्बिटल भरता है, जिन एलिमेंट्स का बेटा एस ऑर्बिटल फिल होता है वो एस एलिमेंट्स एस ब्लॉक बोलते हैं। जैसे ग्रुप 1 और 2 को बोलते हैं ग्रुप 1 और 2 बेटा, इनमें कौन सा ऑर्बिटल रहेगा बेटा, लास्ट वैलेंस ऑर्बिटल जो होता है वो हमेशा 1s, हाँ पहले में 1s पहले पीरियड में, फिर 2s 3s 4s ऐसे करके चलता है, समझ गए, लास्ट 7s तक आएगा। इसी तरीके से बेटा अगर दूसरा ग्रुप देखोगे तो उसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल आएगा, उसमें भी एस ऑर्बिटल रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के देखो लिथियम और सोडियम का एग्जांपल, लिथियम और बेरिलियम का लो, तो लिथियम की बेटा होती है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो 2s2 1s2 2s1, है ना, एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि बेरिलियम में क्या होगा बेटा 1s2 2s2, है ना। दोनों के अंदर बेटा लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है, वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है दोनों के अंदर, s, इसीलिए बेटा उनको क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्लॉक बन गए, एक हिस्सा हो गया। देखो सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड पर यही दिखता है, ये देखो इस तरीके से बेटा इसको क्या बोलते हैं हम, एस ब्लॉक है ये। इसी तरीके से बेटा देखो बीच में यहां से यहां तक बच्चों इनको बोला जाता है डी ब्लॉक, क्या बोलते हैं बेटा, डी ब्लॉक है ये। अभी बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट ऑर्बिटल बेटा डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल डी है। इसके बाद बेटा इधर की तरफ आओगे तो क्या दिखेगा आपको, ये कौन सा ब्लॉक है, 13 से लेकर 17 और 18, ये सारे ग्रुप्स बेटा मिलकर क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक। क्या बनाते हैं बेटा, पी ब्लॉक बोलते हैं इसको, ये पी ब्लॉक हो गया 13 से 18 तक। और यहाँ बेटा 3 से लेकर, ग्रुप 3 से लेकर और 12 तक, 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप जो है, ये पूरा जितना आपको ब्लॉक दिख रहा है ये पोर्शन, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये वाले बेटा हो गए 1 और 2,
एस ब्लॉक। तो 3 डिवीजन आपको दिख रहे हैं, एस पी डी। और एफ वाला कौन सा है बच्चों? एफ ऑर्बिटल होता है नीचे, यहां पर डी और एफ दोनों रहते हैं, ये नीचे वाले। इसके डी के अंदर बेटा नीचे का जो पोर्शन है वो एफ ऑर्बिटल है, यानी एफ ब्लॉक भी बोलते हैं उसको, डी और एफ ब्लॉक दोनों, डी प्लस एफ दोनों बोल सकते हैं, या इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो एक एक करके बेटा देखेंगे। तो पहले बेटा हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं बच्चों, एक तो होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहले मैं आपको लॉन्ग फॉर्म में बताऊंगा हर एक पीरियड के बारे में, मतलब पूरा लेके, फिर आपको ब्लॉक वाइज बताऊंगा, ठीक है? जैसे एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, ऐसे समझाऊंगा। तो पहले बेटा क्या करना है आपको, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। इसमें बेटा हम क्या पढ़ेंगे, एक एक पीरियड की प्रॉपर्टी बेटा देखेंगे, एक एक ग्रुप की पीरियड प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है? तो अभी हमारे पास जितना टाइम है 10 मिनट है, तो उसमें हम शुरू करते हैं, ठीक है? पीरियड वाइज बेटा एलिमेंट्स को, तो पीरियड वाइज बेटा करें। उससे पहले बेटा सॉरी एक चीज आपको बतानी थी, अब टाइम बहुत कम है, आपको मैं आज एक काम देता हूं बेटा। जैसे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स है बच्चों, तो उसमें आपने देखा होगा 92 यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों, 92 यूरेनियम। तो बेटा 2 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, एक होते हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो नेचर के अंदर बेटा मिलते हैं, और एक होते हैं जो आर्टिफिशियल हैं या सिंथेटिक, जिनको बेटा हम लैब के अंदर बनाते हैं। तो 92 तक बेटा जो एटॉमिक नंबर है वो तो बेटा कैसे है बच्चों, नेचुरली अकरिंग। लेकिन उससे आगे के बेटा जो एलिमेंट्स है उनको हमें लैब के अंदर बनाना पड़ेगा बच्चों, वो नेचर के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इनकी बेटा नेमिंग कैसे की जाए, अब देखो इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। जनरली बेटा आपने देखा होगा, साइंस में हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी, कि जनरली बेटा जो एलिमेंट जो डिस्कवर करेगा साइंटिस्ट, उसके नाम पर रख दिया जाएगा, है ना? जैसे रदरफोर्डियम है, बोरिज्म है, ऐसे करके किया हुआ है। लेकिन बेटा इसमें कंफ्यूजन था, इसमें कंफ्यूजन ये था, कॉन्फ्लिक्ट कई बार हो जाता है कि किस साइंटिस्ट के नाम पर रखा जाए, ठीक है? मान लो अगर एक से ज्यादा का साइंटिस्ट है, उसने कर दिया तो प्रॉब्लम आएगी। या फिर बेटा ऐसा भी हो जाता है कई बार, एक कंट्री के साइंटिस्ट जो है वो दूसरे कंट्री से डिबेट कर देंगे। तो ऐसा होने लग गया कि अमेरिका के साइंटिस्ट जो है वो अलग नाम रख रहे हैं, रशिया वाले जो थे, क्योंकि आपको पता है कोल्ड वॉर चलता था उस टाइम पे, मैंने बताया 1932 की बात थी, तब भी आपस में काफी स्ट्रगल था दोनों कंट्रीज में, कोल्ड वॉर जैसी स्थितियां थी। तो यूएस और रशिया में या यूरोप और अमेरिका में बेटा हमेशा लड़ाइयां चली हैं, मतलब आपस में कंपैरिजन चली है। तो उसमें क्या था, एक कहेगा हम इसका नाम रदरफोर्डियम रखेंगे, एक कहेगा हम इसका नाम कोई जर्मनी के नाम पर वो कहेगा आइंस्टाइनिज्म रखेंगे। तो बेटा ऐसे में क्या हो गया, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि इनका IUPAC जो बेटा केमिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है? तो IUPAC बेटा ये सोचा कि एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया जाए जिससे बेटा ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दिया जाए, है ना? और बच्चों को भी कैसे नाम याद कराने बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड बेटा तरीका बनाया, वो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ, ठीक है? 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करता है अपने को। तो बेटा उसके लिए नेमिंग कैसे करते हैं, उसके लिए बेटा कुछ रूट्स बनाए गए, वर्ड रूट थे, ये वर्ड रूट थे बेटा। जैसे मान लो अगर डिजिट्स की बात करें हम, तो इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेटा इनको नाम दिया गया, जैसे 0 के लिए नील, 1 के लिए बेटा 1 के लिए क्या था अन, 2 के लिए बाई, फिर ट्राई, ये नाम आपने सुने भी होंगे, है ना? 5 के लिए पैड एक्स, फिर ओ हेप्ट हो गया, ओट आ गया बेटा, और 9 के लिए एन, ठीक है? इन सिंबल्स का बेटा यूज किया है, इनको वर्ड रूट्स बोलते हैं। अब जैसे मान लो अगर आपको किसी एलिमेंट का नाम रखना है बेटा, एब्रिविएशन भी इनकी हो गई, शॉर्ट में ये हो गया, इनको शॉर्ट में आगे वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? इस तरीके से बेटा यहाँ पर हैव की जगह सेफ्ट है, ठीक है? एस हो गया, ठीक है? चलो अब मान लो बेटा कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो 101 से शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक है? 101 से शुरुआत करते हैं बेटा, तो 101 एलिमेंट का नाम हम कैसे रखेंगे? देखो पहले वर्ड रूट यहां से उठाएंगे नंबर्स के हिसाब से, और लास्ट में बेटा BF आई 1 नंबर है बेटा, 101 है ना, तो 1 के लिए बेटा क्या लिखेंगे अन UN, प्लस 0 के लिए बेटा क्या आएगा नील,
प्लस 1 के लिए फिर दोबारा अन, और फिर बेटा लास्ट में लग जाएगा IUM। तो बेटा पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों? अनमिलियन। इसका कोई नाम नहीं प्रॉपर, मतलब आप लिखना सीख लो, ठीक है। और शॉर्ट में बेटा इसको कैसे लिखेंगे? इनका पहला लेटर देख लो, UNU, UNU बच्चों, समझ में आ रही है बात? इस तरीके से Yes, बेटा sir. सबका कर सकते हैं। जैसे 102 का देखो, 102 के लिए बेटा क्या होगा? 1 के लिए अन प्लस 0 नील हो गया, 2 के लिए बेटा बाई, और लास्ट में क्या लगाना है? IUM, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखोगे? UNP। इस तरीके से बेटा 103 के लिए भी हो जाएगा, 104, 105, 106 सबका कर सकते हो। 110 के लिए देखते हैं कैसे होगा। 110 के लिए बेटा 110 के लिए कैसे करेंगे? 110 का बेटा देखो कैसे होगा। 1 के लिए बेटा क्या लिखा हुआ है? अन। अन। तो बेटा फिर दोबारा 1 है तो फिर दोबारा अन लिख दो। 0 के लिए निल और नियम, अनिल नियम, ठीक है। और बेटा इसको लिखेंगे कैसे शॉर्ट में? UUN, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरीके से बेटा आप सभी एलिमेंट्स का कर सकते हो, है ना। एक बार मैं बेटा 118 आज आपका होमवर्क है, नोट्स में मैंने दे भी रखा है, 1 से लेके बेटा 118 तक का मैंने लिख रखा है, शॉर्ट में भी और वैसे भी। ये आपका आज होमवर्क है अलग से, इसको कंप्लीट करना है। पहले इसको सबमिट कर देना और बाकी काम आप मंडे तक कर देना, मंडे की क्लास से पहले तक, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक देखो आप, तो बेटा मैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में और बता देता हूँ। जैसे 118 से लेके बेटा 123 के बारे में। अभी बेटा 123 एलिमेंट है इस टाइम पर, इससे ज्यादा ही होंगे लास्ट मैंने जो पढ़ा था। तो अगर मान लो 123 का अपने को करना है बेटा, तो कैसे करेंगे? 123 का तरीका वही है। 1 के लिए बेटा अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए बेटा ट्राई, और फिर लास्ट में इयम, अन बाई ट्राइम, UB, समझ रहे हो? किसी भी बेटा एलिमेंट का नाम ले सकते हो, बस आपको ये वर्ड रूट्स याद रखने हैं, वर्ड रूट्स का यूज करना है, डिजिट्स का यूज करना है, इनसे आप बेटा नाम बना सकते हो बच्चों। आगे क्या समझ में सबको? सर यस सर। Yes, sir. चलो कुछ और लिख लेते हैं, अभी अपने पास टाइम है बच्चों, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं, एक एक करके सबको पूरा कर लेते हैं। 103 का बेटा क्या हो जाएगा? अन, 0 के लिए निल, 3 के लिए ट्राई, यम, UNP, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं 104, अन, निल, 0 के लिए बेटा, 4 के लिए क्वाड, है ना, 4 के लिए क्वाड बेटा, यम, UNQ, 105 के लिए अन, निल, पेंट, यम, UNP। ऐसे ही 106 के लिए अन, निल, हेक्स, यम, है ना बच्चों? आसान, मुश्किल नहीं है ना, कर सकते हैं सभी। चलो बना लो मेरे साथ बैठ के, अभी कर लो इस काम को, कंप्लीट कर लो। एक पेपर पे बेटा लिखो जल्दी, 101 से शुरू करके आपको आज होमवर्क में 123 तक करने हैं बच्चों। करो मेरे साथ साथ जब तक क्लास चल रही है, बाकी आप लोग करते रहना। फिर अन, निल, सेट, यम, UNS। एक डाउट है हाँ बेटा क्या हुआ? सर, आपको आवाज नहीं आ रही थी? हाँ डाउट बताओ, आवाज कम आ रही बेटा, सर बोलो। IUM, सर IUM सब एलिमेंट में लगाते हैं? अच्छा हाँ बेटा सब में लगाएंगे, सब में लगाएंगे, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट का नाम है ना, तो लास्ट में IUN सब में लगेगा बेटा। हाँ ठीक है, यस सर। चलो लिख लो जल्दी सब। सर अनिल, ओपियम, UNO, ठीक है। 109 का हो जाएगा अनिल, 9 के लिए ENN, IUM, बस हो गया, UNE। इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स के नाम हो गए। आप लोग कर लेना आज होमवर्क में, अभी बैठ के कर लो बच्चों।
साथ के साथ सर बेटा बोलो। सर 111 का कैसे लिखेंगे? 111 का बेटा हाँ। 111 का ऐसे लिखेंगे, 1 के लिए बेटा अन, फिर 111 के लिए मतलब तीनों बार आ जाएगा, UN UN लिख देता हूं, UN UN बेटा, UN 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 यम, हो गई बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर डबल एन आ जाएगा, U U U बेटा, समझ रहे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अन 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 बस, और यम लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से बेटा सबके हो जाएंगे। तो कहाँ तक करना है? हाँ क्या तो हुआ, कहाँ तक करना है? क्या बोल रहे हो? तो किस एलिमेंट तक करना है? आपको 123 तक बेटा, आज होमवर्क में मैं बता देता हूँ, 101 से लेकर बेटा 123 तक। ठीक है, और नेट पर अगर टाइम मिले बच्चों तो एक काम और देख के बताएंगे मुझे, देखता हूँ कल कौन बताएगा। 118 से लेकर बेटा 123 तक एलिमेंट कौन कौन से डिस्कवर हुए हैं, लेटेस्ट में कहां तक हुए हैं, ये देख के बताना। ठीक है बच्चों, इंटरेस्टिंग सा काम दे रहा हूँ, गूगल पर सर्च करके देख के बताना। ठीक है बच्चों, यस सर। कर लोगे Yes, ना? sir. चलो ओके, बाय, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir.